अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लअल्लक बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे साथियों, बुज़ुर्गों, माओं, बहनों और ख़वातीन इस्लाम, हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस तरह हमें इस मुबारक मजलिस में जमा किया है, इसी तरह हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जमा करें। आमीन या रब्बल आलमीन। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इबादतें, हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, हमारी तिलावतें कबूल फ़रमाए और इनके पादाश में हमारी गर्दनों को जहन्नम से रिहा करवाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। हमने गुज़िश्ता की कई मजलिसों से एक बड़ा ही अहम मौजू शुरू कर रखा है और मौजू है मोजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगभग 1000 से ज़्यादा मोजज़ात हैं। उनमें से बाज़ साबित हैं और बाज़ साबित नहीं हैं। हम इन मजालिस में ये कोशिश करते हैं कि साबित शुदा मोजज़ात को आपके सामने पेश करें। तो इसी सिलसिले में हमने गुज़िश्ता की मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मरीज़ों को शिफा दिलवाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उन्हें उनकी बीमारियों से नजात दिलवाते थे, इसके बाज़ नमूने हमने कल की मजलिस में देखे। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और उसकी तासीर कैसे हुआ करती थी, इसके चंद नमूने देखने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हाथ उठाते, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को कभी रायगा नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ फौरन आनन फानन पेश आ जाया करती थी। इसी सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को दुआ दी और कई लोगों को बद्दुआ दी। मुसलमान मोमिनीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी और बाज़ जालिमों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआएं भी दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ देना पसंद नहीं करते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख़ाबन वला लआनन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा शोर मचाने वाले नहीं थे, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लानत भेजने वाले, बद्दुआ भेजने वाले थे। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे होते हैं जो वाकई बद्दुआ के मुस्तहिक़ होते हैं और अल्लाह ताला ने कुरान में बद्दुआ भेजी है। आप जैसे हम देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा जिसका नाम अबू लहब था, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ने बद्दुआ भेजी और क़यामत तक हम इस सूरे को पढ़ते हैं, है ना। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अल्लाह ताला अबू लहब के दोनों हाथों को तोड़ें और उसने जो दौलत जमा कर रखी है इससे उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं। और ये बद्दुआ हम क़यामत तक पढ़ते हैं। और हम अल्लाह ताला बाज़ लोगों पर लानत भेजता है, जैसे अल्लाह कहे लाअनल्लाहु लाअनहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत उन पर हो जी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यलअनून, ऐसा भी आया है, अल्लाह और उसके मलाइका लानत भेजते हैं। तो बाज़ ऐसे बदतरीन सिफत लोग होते हैं जो वाकई बद्दुआ के मुस्तहिक़ होते हैं। इसी सिलसिले में एक वाक़या वारिद है सीरत की किताबों में। मक्का का दौर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकालीफ और मसाइब और आलाम झेल रहे थे। हम जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के 3 साल खुफिया दावत के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को छुप छुप कर बुलाते थे और मुट्ठी भर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और 3 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान डंके की चोट में इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना शुरू किया तो ये मसाइब और आलाम के पहाड़ खड़े हो गए। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
कभी डायरेक्ट हमला किया, कभी असहाब पर हमला किया, कई सहाबा को कत्ल किया गया और कई सहाबा मजबूर होकर उन्होंने मक्का छोड़ दिया। दो दो मरतबा सहाबा ने अबिसीनिया की तरफ हिजरत की। शुरू ये 3 साल के बाद लगभग 11 या फिर 12वां बेअसत नबवी, एक 10-12 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़े ही दुश्वार कुन थे। तो यही दौर था कि मसला यहाँ तक पहुँच गया कि मुशरिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिर कहते थे, जादूगर कहते थे, पागल कहते थे, गालियाँ देते थे, सहाबा को तकलीफ देते थे, लेकिन बाद में मसला यहाँ तक पहुँच गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी मुकम्मल कोशिश करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी मुकम्मल कोशिश करते थे। तो एक मरतबा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में दाखिल हुए और हरम में दाखिल होकर नमाज पढ़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जैसे ही अलल ऐलान दावत का सिलसिला शुरू हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हरम में आते और अलल ऐलान नमाज पढ़ते और अलल ऐलान बताते कि नमाज पढ़ने का यही तरीका है। और ये मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखकर जलते और गालियां बकते, आपस में चहमगोइयां और दूसरे अफवाहें उड़ाते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए तो अबू जहल ने अपने लोगों से कहा कि ये आदमी अब जाएगा, जाकर अपनी नाक मिट्टी में रगड़ेगा, नाक मिट्टी में रगड़ेगा। कल अगर ये ऐसा करेगा तो कल मैं इसे बहुत बड़ी अज़ियत देने वाला हूं। ये कह के इसने इत्तफाक कर ली। और जब दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए, सजदा करने लगे, ये दौड़ कर गया, ऊन के एक ओझड़ी को लाया, बोटी को लाया और लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, हम जानते हैं कि ओझड़ी ऊन की बड़ी होती है, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर भी नहीं उठा पाए, उसी हालत में दबे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस फूल रही थी। और ये मुशरिकीन जमा होके हंगामा मचा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तक पहुंच गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दौड़ती हुई आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से इस ओझड़ी को उठाती हैं और उसके बाद इन लोगों को बदवा देती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर साफ किया और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ भेजी, कहा कि अल्लाह अल्लाहुम्मा अलैका बिकुरैश, अल्लाह कुरैश को तू पकड़ने वाला है, कुरैश पर तू अपनी पाबंदी लगाने वाला है। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा नाम ले रहे हैं, अल्लाह अबू जहल को पकड़ लेना, अल्लाह उतबा को पकड़ लेना, अल्लाह शैबा को पकड़ लेना, अल्लाह वलीद को पकड़ लेना, अल्लाह उक़बा बिन अबी मुईत को पकड़ लेना, अल्लाह उमैया को पकड़ लेना। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लोगों का नाम लिया, मुझे सिर्फ 6 याद है, 7वां मैं भूल गया हूं। तो लगभग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अफराद का नाम लिया और कहा कि अल्लाह इन्हें बर्बाद कर। अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस के रावी हैं, वो कहते ये हैं कि मैंने जंग बदर के मैदान में इन अफराद के सरों को मिट्टी में गुबार आलूद पाया। इनका जिस्म जख्मों से इतना भरा था कि ये लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बद्दुआ भेजी बिल्कुल फिक्स आई, इसमें 7 में से कोई एक भी नहीं बचा। हम जानते हैं अबू जहल के साथ हुआ क्या। अबू जहल इस आलम में पड़ गया कि उठ नहीं पा रहा था, लेकिन सांस चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जाकर देखो इस उम्मत का फिरौन कहां है। सहाबा दौड़ कर गए, जाकर देख रहे थे। इतने में अब्दुल्ला बिन मसूद की नजर ये जालिम पर पड़ गई। करीब गए, देखा कि उसका वो सांस ले रहा है। करीब पहुंचे और उसके बाद उसके सीने में चढ़ गए। तो अबू जहल ने कहा कि या रुआई अल-गनम, ऐ बकरियों को चराने वाले चरवाहे, छोटे चरवाहे, तुझे मालूम है कि तू कहां खड़ा है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसे गुफ्तगू करना शुरू की, कहा कि तू याद है तूने क्या क्या कहा, तेरे क्या क्या करतूतें थी, तूने क्या कुछ नहीं किया। दोनों में गुफ्तगू हो रही थी। अबू जहल इस हालत में भी ऐसी तकब्बुराना गुफ्तगू कर रहा था, अब्दुल्ला बिन मसूद को रहा नहीं गया। वो बात करते करते कहा कि तुझे छोड़ना ही मसला है। उन्होंने ऐसा हमला किया, हमला करके अबू जहल के सर को अपने हाथ में उठाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इस उम्मत का फिरौन है। और उसके बाद ये जितने भी जिनके नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए, इन्हें बदतरीन मौत आई। इसमें शैबा और उक़बा तो पहले मुवाजहत में गिर गए। मुबारज़त जो हुई लड़ाई से पहले, सहाबा में से 3 आए, मुशरिकीन में से 3 आए। लड़ाई शुरू हुई तो उसमें शैबा और उतबा उसी वक्त गिर गए। दोनों के लिए एक एक वार काफी था, हमजा ने वार किया और खत्म हो गए। तो ये 7 के साथ जालिम
देखते ही देखते मौत के घाट उतर गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ थी जो इन लोगों पर लग गई। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लहब के लड़के पर भी बद्दुआ भेजी। अबू लहब के दो लड़के थे, एक का नाम था उतबा, दूसरे का नाम था उतैबा। ये दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के शौहर थे। एक उम्मे कुलसूम का शौहर था तो दूसरा रुकैया का शौहर था। इस्लाम से पहले अबू लहब के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। और अबू लहब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। सगे चचा मानी ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और ये एक ही वालिदा के लड़के हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चचा थे, उसमें से बाज मुख्तलिफ माओं से पैदा हुए, लेकिन अबू लहब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला दोनों एक ही वालिदा से पैदा हुए, एक ही औरत से पैदा हुए थे। तो बड़े गहरे ताल्लुकात थे। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहता था। बाज़ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहता था। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, रिसालत का ऐलान किया, पता नहीं जालिम को हुआ क्या। इसे असल में करना यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफदारी करता, क्योंकि ये सबसे करीब आदमी था। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों को दिया है शादी में, उतबा और उतैबा इनके शौहर हैं, लेकिन इसे करना यह था कि ये करीबी रिश्तेदारी निभाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देता, तरफदारी करता, पुष्पनाही करता, दावत में साथ देता। लेकिन ये जालिम पता नहीं इसे हुआ क्या, इसकी दुश्मनी के असबाब ही नहीं है। अगर अबू जहल की हम दुश्मनी देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि वो बनु उमैया से था और बनु हाशिम से पुरानी हसदें थी, इस वजह से उसने मुखालफत की। और फलां को आप ले लीजिए, फलां के कोई असबाब होंगे, लेकिन अबू लहब की दुश्मनी के कोई असबाब नहीं, कोई रीजन नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह का दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी इस वजह से थी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का दावा कर रहे हैं, रिसालत पेश कर रहे हैं, ये एक अल्लाह कह रहे हैं। तो शिर्क इसके दिल में इतना रच बस गया था कि तौहीद का ये इकरार करने के लिए तैयार नहीं था और उल्टा दुश्मन बन गया। और दुश्मनी इतनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दावत का पैगाम लेकर सड़कों में घूमते, बाजार में जाते, लोगों से मुलाकात करते, दावत पेश करते, ये जालिम पीछे से ठहर कर लोगों से कहता कि इसकी बात नहीं मानना चाहिए, इसकी बात मत मानो, ये झूठा है, ये साहिर है, ये दीवाना है, ये मजनून है। बड़ी अजीबोगरीब हरकतें थी इसकी, सुभान अल्लाह। इसलिए हम देखते हैं कुरान में अबू जहल का नाम नहीं है, ना अबू जहल पर बदुआ है, ना दूसरे अफराद पर बदुआ है, लेकिन अबू लहब का नाम के साथ बदुआ है, क्योंकि ये जालिम वाकई मुस्तहिक है इसका, इंतहाई बड़ा जालिम था। अब इसके जो 2 लड़के थे, इसकी अजियत इस हद तक पहुंच गई थी, इसने अपने 2 लड़कों से कहा कि जाओ मोहम्मद की लड़कियों को वापस कर दो, जाओ मोहम्मद की लड़कियों को वापस कर दो। बड़ा लड़का आया, उम्मे कुलसूम को वापस किया, और छोटा उतैबा आया, आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती लड़की रुकैया को वापस किया, और वापस करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीराना अंदाज से गुफ्तगू करना शुरू किया, और ये कहा कि तुम झूठे हो, तुम फलान हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी लड़की, ले लो, वापस कभी मत भेजो, हम कभी तुमसे कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और उसके बाद ये गालियां बकने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में थूकने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बद्दुआ भेजी, कहा कि अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह इस जालिम पर तू तेरे कुत्तों में से कुत्ते को मुसल्लत कर दे। चंद दिनों के बाद उतैबा, ये हिजरत से पहले का वाकया है, चंद दिनों के बाद उतैबा ये तिजारत के लिए शाम गया, और शाम में जब तिजारत कर रहा था तो इसे एक शेर नजर आ गया। जैसे ही शेर उसने देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ उसे याद आ गई, और लोगों में फरफराता फिर रहा था, चीखता हुआ फिर रहा था कि देखो मोहम्मद की बद्दुआ कहीं सादिक ना आ जाए, सच्ची ना हो जाए, ऐ लोगों मेरी हिफाजत करो। तो जो 7 काफिले में थे सब ने इसे घेर लिया, सब इसकी हिफाजत कर रहे थे। यहां तक कि जब रात आई तो काफिले वालों ने उतैबा को बीच में सुलाया और खुद पूरे घेरे में सो गए, उसे आसपास करके लोग पूरे सो गए ताकि उतैबा की हिफाजत हो जाए। सुभान अल्लाह, रात में, आधी रात में एक शेर आया जिसे इसने देखा था, छलांग लगाते हुए आया और ठीक इस पर हमलावर हुआ। आसपास लोग सो रहे थे, किस पर भी हमला नहीं हुआ, सीधा उतैबा पर हमला हुआ, और इसे देखते ही देखते उसने कतर कर इसे चबा लिया और चीखता चीखता मर गया। सुबह उठे, लोगों ने देखा कि मरा पड़ा है जालिम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदुआ इस हद तक जो है सही आई। अब सवाल यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बदुआ भेजी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को मुसल्लत कर देना। तो हुआ क्या? शेर ने हमला किया ना, कुत्ता थोड़ी हमला किया।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कैसी और हुआ क्या? तो इसलिए अरबी जबान से वाकिफ होना जरूरी है, अरबी जबान से वाकिफ होना जरूरी है। अरबी जबान में कल्ब हर वो चीर फाड़ खाने वाले जानवर पर इतलाक होता है, हर वो जानवर जो चीर फाड़ के खाता है ना, जो जंगली है, वाइल्ड है, इस पर उसका इतलाक होता है। तो कल्ब सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं, बल्कि हर वो जानवर जो हमला करता है, जो प्रेडेटर है, उस पर उसका इतलाक होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को इस तरीके से कबूल किया कि एक शेर को भेजा, एक शेर को भेजा। और उलमा ने इसमें से एक मसला निकाला। देखिए उलमा जो है किसी को जो है कैसे इस्तिंबात करते हैं। कुत्ते का थूक नजिस है, कुत्ता अगर आपके पानी में मुंह डाल दे तो करेंगे क्या आप? पानी सट कर 7 मरतबा धोएंगे, 8वें मरतबा मिट्टी से उसे धोएंगे। यही इस्लामी हुक्म है, ऐसे ही करना चाहिए। आप 1000 केमिकल डालें, लेकिन मिट्टी से कुत्ते के जरासीम जो निकलते हैं किसी और से नहीं निकलते। तो कुत्ते का लुआब और कुत्ते का मुंह इंतहाई नजिस है, इंतहाई नजिस है। अगर उसका थूक आपके कपड़े में पड़ गया तो आपको बाकायदा कपड़ा धोना पड़ेगा, उसका मुंह ज्यादा नजिस है। अच्छा, एक कुत्ते के ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस साफ है, इदा वलगल कल्बु फी अहदिकुम फल्यगसिलहु सबअन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कुत्ता किसी बोगोने में मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धो देना। अगर शेर मुंह डाल दे, चीता मुंह डाल दे, हाँ, या फिर दूसरे ऐसे जो बड़े जानवर ये मुंह डाल दे, तो हुक्म क्या है? हुक्म वही है जो कुत्ते का है। दलील कहाँ है? यही दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बन मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ता भेजना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ता कहा, शेर आया, तो शेर पर भी कुत्ते का इतलाक होता है, लेपर्ड पर भी कुत्ते का इतलाक होता है, और दूसरे चीर फाड़ खाने जानवरों पर भी ये कुत्ते का इतलाक होता है। तो सब पर कुत्ते का ही इतलाक होगा। अगर शेर आपके भगोने में मुंह डाल दे तो आपको फिर वही करना पड़ेगा, 7 मरतबा धोएंगे, 8वें मरतबा मिट्टी से साफ करेंगे। तो अहले इल्म ने इस हदीस को बुनियाद बनाकर मसला इस्तेमाल किया। अब चलिए चंद दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनते हैं। उससे पहले और एक बदुआ का वाक़या सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे, एक नौजवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा था, खा रहे थे। ये जो साहब थे, ये जो नौजवान उल्टे हाथ से खा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सीधे हाथ से खाओ। उसका सीधा हाथ अच्छा था, लेकिन इसके अंदर शरारत थी, मगरूर था, फिर उल्टे हाथ से खाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा कि मैं खा नहीं सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरा हाथ हमेशा के लिए वो काम ना करे, लस्तताअत, हमेशा के लिए तू कर ना पाए। अब हुआ है कि उसी वक्त उसका उल्टा हाथ चल हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरूरों को मजा चखाने के लिए ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पेश आया। अब चलिए चंद दुआएं सुनते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। हम जानते हैं बदर की लड़ाई हुई, मुसलमानों की तादाद 313 की थी और कुफ्फार उनकी तादाद 1000 से ज्यादा थी। ना कि सिर्फ अदद में फर्क था, बल्कि फर्क इसमें भी था कि मुसलमान बहुत सारे ऐसे थे जो पहनने के लिए चप्पल नहीं थे, लिबास उनके बिल्कुल मामूली थे, और बहुत सारे उनके पास हथियार नहीं थे, निहत्ते थे, ऐसे ही मैदान में आ गए। अल्लाह के नबी ने बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा, निहत्ते मैदान में आ गए। अब मुशरिकीन बरखिलाफ है कैसे? सब 1000 की तादाद में और सब सवारियों में सवार हैं और सब असलिहा से मुसल्लाह हैं, सबके पास असलिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेपड़ाव लेकर निकल रहे थे तो सहाबा की हालत देखी तो बाज लोग पुराने कपड़े पहने हुए हैं, बाज लोग कमर में बांधे हुए हैं, बाज के पैर में चप्पल नहीं, बाज के पास सिर्फ छड़ी है, और 3-3 4-4 अफराद एक ऊंट में टर्न लेकर बैठ रहे हैं। इंतहाई कस्म पुरसी गरीबी का आलम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंजर देख के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मालूम है कि ये वो मुकद्दस जमात है जो अल्लाह के नाम को बुलंद करने वाली है। इससे मुकद्दस जमात उस जमाने में नहीं थी, और उस मुकद्दस जमात की हालत यह है कि दुनियावी एतबार से बिल्कुल दूर हैं, फक्र व फाका है इनके यहाँ, फाका कशी है, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, लेकिन अल्लाह के लिए निकल आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मेरे अफराद, मेरे लोग भूखे हैं, अल्लाह उनके पेट को भर दे। ऐ अल्लाह, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, ऐ अल्लाह इन्हें पहनने के लिए कपड़े दे। ऐ अल्लाह, इनके पास सवार होने के लिए सवारियां नहीं, ऐ अल्लाह इन्हें सवारी दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की और उसके बाद लड़ाई के मैदान में गए। और हम जानते हैं कि लड़ाई के मैदान में हुआ क्या? अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेज दिए और ऐसी घुमसान की लड़ाई हुई और मुसलमानों ने दादे शिजात दी,
जमकर लड़े और मुशरिकीन के सफों को उलट दी। और उसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को जीत दी और 70 बड़े बड़े अफराद मार दिए गए, मालदार अफराद मार दिए गए जिन्होंने उम्दा असलहा लाए थे। उनके कपड़े बड़े जबरदस्त थे, तो सहाबा ने माले गनीमत के तौर पर उनके असलहा, उनकी तलवारें, उनके कपड़ों को लिया और वापस जब जा रहे थे वो हालत में नहीं थे जिस हालत में आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ऐसे फौरन फिक्स आई कि वापस जा रहे हैं, सब सवारियों में सवार हैं, वापस जा रहे हैं, इनके पेट भरे हुए हैं, वापस जा रहे हैं, अल्लाह की तारीफ ज़बान में है, वापस जा रहे हैं, जिस्म में अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो एक दिन 2 दिन में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ने हालात को दुरुस्त कर दिए। उसी तरीके से दुआएं सुनते चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे। सहाबा जो हिजरत कर आए मक्के वाले थे, है ना। जो आदमी मक्के में रह के मक्के का मजा चकले, मक्का छोड़ना नहीं चाहता। अजीब गरीब लगाव है मक्के के अंदर। चूंकि हिजरत था, इबादत थी, तो छोड़ना पड़ा। बड़ी तादाद में मदीना पहुंच गए। मदीना पहुंच के शुरू के अय्याम है, मक्के के आबो हवा मदीने के आबो हवा में फर्क है। मक्का पहाड़ी इलाका है, मक्के में बागात नहीं, मक्के में खजूर नहीं, मक्के में ताजिर किस्म के लोग हैं। मदीना बिल्कुल बरअक्स है, मदीना काफी ठंडा है, हरा भरा है, बगीचे हैं। यहां पर अक्सर लोग काश्तकार करते हैं, अक्सर लोग फार्मर्स हैं। यहां की आबो हवा मक्के वालों को सूट नहीं कर गई। यहां तक कि बहुत सारे मुहाजिरीन बीमार पड़ गए और अबू बकर सिद्दीक इतने बीमार पड़े कि वो मौत देख रहे थे और अशार पढ़ रहे थे जिसमें कह रहे थे कि मौत हमारे करीब इतनी हो गई है कि हमारे चप्पल भी हमारे लिए दूर हैं, चप्पल से करीब हो गए हैं हमारे लिए मौत, यानी मरने वाले। और बिलाल उधर जो है अशार पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐ काश दोबारा मुझे मक्के की वो वादी नजर आ जाए, ऐ काश दोबारा मक्के के वो पौधे नजर आ जाए जिसे इज़्खिर कहते हैं। ये अशार पढ़ रहे हैं। सहाबा बीमार पड़ गए और वो मदीने के माहौल से बिल्कुल सेट नहीं हो पाए और बुखार इतनी ज्यादा हो गई कि बहुत बीमार हो गए। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक की जियारत के लिए गए, वहां बिलाल भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु। और बिलाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? आप देख रहे हैं हम चाहते हैं कि मदीना में रहना चाहते हैं, मदीना में रहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ की आबो हवा हमारे लिए मुनासिब नहीं हो रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं हाथ उठाकर दुआ की, कहा कि ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को मक्के के तरफ तूने जितना मायल किया है उससे कई गुना मदीने की तरफ मायल कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को मदीने की मोहब्बत से भर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और उसके बाद ये कहा कि अल्लाह, ये जो बुखार है इसे निकाल कर दूर जुहफा में लेकर चले जा, हम लोगों को शिफा दे, हम लोगों को सेहत दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। दूसरे तीसरे दिन से हालात दुरुस्त हो गए। अबू बकर सिद्दीक और दूसरे सहाबा जो बीमार पड़े थे सब दुरुस्त हो गए। और उसके बाद बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उसके बाद हमने कभी मक्का को सोचा ही नहीं। उसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि कभी मक्का जाते तो चाहते हैं कि मदीना फौरन पहुंच जाए। और आपने सुना साद बिन अबी वक्कास का वाकया, मक्का पहुंचे तो बीमार हो गए और रो रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछे तो क्या कहा उन्होंने? कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने मक्का छोड़ा हिजरत के लिए, हम डर इस बात का है कि मैं मक्के में ही कहां वफात नहीं पा जाऊं और वहीं मेरी तदफीन ना हो जाए। अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं कि मेरी तदफीन मदीना में हो। साद बिन अबी वक्कास भी मक्के के थे। तो अल्लाह ने हालात ऐसे बदलाए कि सहाबा मदीने को चाहने लगे और मदीने में एक नूर आ गया। और उसके बाद इस बस्ती का नाम बदल के अल मदीनतुल मुनव्वरा रख दिया गया, नूर वाली बस्ती रख दिया गया। मदीनतुन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती रख दिया गया। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, हमने ये एहसास किया कि मदीने में वो नूर बाकी नहीं रहा, वो रौनक बाकी नहीं रहा। मदीने की सड़कों में जो लगाव था, मदीने की सड़कों में जो माहौल था, जो रोशन था, जो रोशनी थी, जो चाशनी थी, वो सब खत्म हो गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बिल्कुल सादिक आई। सहाबा ने मदीने को चाहना ज्यादा शुरू कर लिया। उसी तरीके से एक सहाबी थे जिनका नाम जरीर बिन अब्दुल्लाह, बड़ा दिलचस्प वाकया है। इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, कहा कि ये लो 10 आदमी सीधे साउथ चले जाओ, दौस एक इलाका है, अभी इसकी तफसील आप सुनेंगे। दौस एक इलाका है, वहां पर एक बुत है जिसका नाम जुल खुलैसा, जाओ इस बुत को तोड़ो, नेस्तो नाबूद करो, वापस आ जाओ, ये तुम्हारे लिए मिशन है। जरीर बिन अब्दुल्लाह बहुत खुश हुए, लोगों को लेकर निकलने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत करने लगे, कहा कि या रसूलल्लाह, एक मसला है। मसला यह है कि मैं
घोड़े में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, मुझे दर्द होता है, मैं जमकर बैठ नहीं सकता। अब आपने मुझे जनूब का सफर बताया, लगभग 1000 किलोमीटर का सफर है। अब इतना लंबा सफर है रसूलुल्लाह, मैं घोड़े में बैठकर नहीं कर सकता, आप लिहाजा मेरे लिए दुआ कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो जरीर बिन अब्दुल्लाह बैठे और उधर पहुंचे। पहुंचने के बाद जुल खुलैसा की उस बुत को नेस्तनाबूद की और वापस आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ इतनी जबरदस्त साबित हुई कि उसके बाद कभी भी इन्हें बीमारी लायक नहीं हुई, हमेशा तंदुरुस्त रहे। और उसके बाद बहुत सारे सफर किए और बहुत दूर तक इस्लाम पहुंचाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह गवर्नर जिम्मेदारियां दी, जो बेहतरीन अंदाज से इन्होंने की। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे जायज था कि ये बुत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढा दें, एक बुत को तोड़ना कैसे जायज हो गया? जवाब यह है कि असल में वो इलाके वाले मुसलमान हो चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कि सिर्फ जुल खुलैसा को तोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात को तोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनात को तोड़ा और मुख्तलिफ अरब के इलाकों में जो बड़े बड़े बुत थे सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए और 360 बुतों को निकालकर बाहर फेंका। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बुतों को तोड़ा। तो जवाब यही है कि ये इलाके वाले मुसलमान हो गए थे, उन्हें ये बुतों से डर था, चाहते थे कि तोड़ें, लेकिन डर था कि कहीं ये बुत इन पर हमला ना कर दे, अभी वो ईमान पुख्ता नहीं हो। तो जब ऐसा हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भेजते हैं, जैसे तय वाले, बनु तय एक मशहूर कबीला, उनके यहाँ एक बहुत बड़ा बुत था, वो लोग मुसलमान हो गए। मालूम हुआ कि बुत में कुछ भी तासीर नहीं है, ना नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, इसका होना बेकार है। चाहते थे कि तोड़ दे, लेकिन दिल में डर है, कदीम डर है। और कबीले में बड़े बूढ़े लोग हैं ना, उन्होंने बातें करना शुरू कर दिया, कहा कि तुम तोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाओगे। तो ये डरते थे तोड़ने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुराने सहाबा थे, पुख्ते सहाबा, उन्हें भेजते थे। बनु तय के लिए अली बिन अबी तालिब को भेजा, क्योंकि बड़ा बुत था, कहा कि जाओ जाके उसे तोड़ कर आओ। जब तोड़ कर वापस आए, अली बिन अबी तालिब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपन मिशन दे दिया, कहा कि या अली, ऐ अली, तुम जहां कहीं भी जाओ, तुमने जहां कहीं भी बुत देख लिया तो तुम्हें चाहिए कि तोड़ दें। किसी कब्र को इतनी ऊंची ना छोड़ो कि वो दिखे, उस कब्र को तुम छोटी कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को ये ओपन इजाजत दी। उसके बाद जहां कहीं भी जाती यही काम करता। तो पूरा अरब मुसलमान हो गया था, कबाइल बदल गए थे, मुसलमान हो गए थे, लेकिन बुतों को तोड़ने की भी ताकत उनके अंदर नहीं आई, डरते थे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफराद भेज के तोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी पर जबरदस्ती उनके बुतों को नहीं तोड़वाया। कोई कबीला मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमानों को भेज के, मुजाहिदीन को भेज के वहां के बुत को तोड़ दिया, ऐसा कहीं पर भी दलील नहीं मिलता। लोग बन गए तो वो तोड़ना चाहते थे, जब तोड़ नहीं पाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भेजा और उनके मामले को आसान कर दिया। ये चीज है। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पार्टी के लीडर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के बादशाह हैं। अब पूरे अरब में आपकी हुकूमत है और आपकी मुस्तकिल हुकूमत है और बस्ती अमन और अमान कायम है। आप एक हेड ऑफ द स्टेट है। उस एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज था कि इन लोगों को भेजें और तोड़ें। ये मैं इस वजह से तफसील बता रहा हूं कि ऐसी चीजें हमारे लिए बिल्कुल जायज नहीं होती कि हम जाएं किसी की इबादत गाह को ढा दें, हम जाएं किसी को नुकसान पहुंचाएं। हमारे लिए ज़ेबा नहीं देता, ना हमारे लिए शरीयत इजाजत देती। शरीयत के नुक्ते नजर से अगर मुसलमानों की हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, और उसके बाद वहां के लोग बदल गए तो उसके बाद तोड़ना जायज है। इस बात को आप अपने जहन में रखिए। जरीर बिन अब्दुल्लाह गए और जुल खुलैसा के इस बुत को तोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुत के ताल्लुक से यह भी पेशेंगोई सुनाई कि क़यामत के करीब ये बुत दोबारा जिंदा हो जाएगा और क़यामत के करीब ये जो कबीले दौस है, अभी आप तफसील सुनने वाले हैं, ये कबीले वाले दोबारा इस बुत की इबादत शुरू कर लेंगे। क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जुल खुलैसा की दोबारा इबादत नहीं हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो कबीले दौस है, ये कबीले दौस काफी मशहूर कबीला है। इसमें से एक मशहूर सहाबी हैं जिनका नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है। ये कबीले वालों के सरदार एक साहब थे जिनका नाम तुफैल बिन अम्र अद-दौसी, मशहूर सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जो मक्के में आए, ये अपनी तिजारत के लिए और अपने इल्म के लिए और अपनी सरदारी के लिए मशहूर थे। हज के लिए मक्का पहुंचे तो कुरैश ने इनके कान भर दिया, कहा कि देखो तुम सब कुछ करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात हरगिज मत सुनो क्योंकि वो जादूगर है। तो ये वो साहबी जिन्होंने अपने कान में रूई रख के तवाफ शुरू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नजर पड़ी तो उन्होंने सोचा कि भाई
ये आदमी तो झूठे नजर नहीं आ रहे, इनकी बात सच्ची हो सकती है, क्यों ना मैं रुई निकाल के दो बात सुन लूं। जब रुई निकाले तो मुसलमान होने पर मजबूर हो गए और मुसलमान होकर वापस अपने कबीले में गए, जाकर दावत का काम किया। पहले दिन अपने बाप से कहा कि देखो तुम्हारे मेरे दरमियान कोई ताल्लुकात नहीं, सब कुछ खत्म कर रहा हूं मैं। बाप ने पूछा क्यों? कहा कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान ला चुका हूं, तुम ईमान नहीं लाओगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो ईमान ला लिए और उसके बाद उनकी बीवी ईमान ला ली, लेकिन पूरा कबीला काफिर का काफिर रहा। ये मुसलसल कोशिश करते रहे, कोई कबीला कोई फर्द मुसलमान नहीं हुआ। यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मजबूर होकर आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप कबीले दौस पर बदुआ भेजिए। खुद अपने कबीले के ताल्लुक से कहते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जालिम मानने के लिए तैयार नहीं है। दावत की जोश में थे, कहा कि या रसूल अल्लाह बदुआ कीजिए कि दौस का पूरा कबीला बर्बाद हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, उस वक्त काबे में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ उठाए और कहने लगे अल्लाहुम्मा हदी दौसन वअति बिहिम, अल्लाह दौस को हिदायत दे और सबको लेकर मेरे पास आ जा। और पलटकर तुफैल बिन अमर से कहने लगे कि देखो तुम्हारी बात हम पूरी नहीं कर सकते, तुम जाओ जाके हिकमत से काम करो, आप नरमी से काम करो, नरमी से दावत का काम करो, देखो कि लोग कैसे इस्लाम में दाखिल होते हैं। वापस गए और नरमी से काम किए तो लोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल हुए और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए। और कब का दाखिल हो गए थे, लेकिन इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का मौका कब मिला? जब 7 हिजरी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु 7 हिजरी में मदीने में आए और 7 हिजरी के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये मशहूर सहाबी हैं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, कहा कि अबू हुरैरा से मोहब्बत करने, अबू हुरैरा का नाम जो भी सुनेगा वो मोहब्बत करने लगेगा और अबू हुरैरा के दुश्मन मुनाफिकीन होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, सुभान अल्लाह। जो हदीस का इनकार करते हैं, कहते हैं कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे, उनकी किताबें आप पढ़ेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला करते हैं, क्योंकि इनके 5000 हदीस हैं। तो अबू हुरैरा की शख्सियत रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत में खामियां तलाश करते हैं, चाहते हैं कि ये शख्सियत गलत साबित हो जाए। तो बहुत कुछ लिखा इन लोगों ने। तो सुभान अल्लाह, एक ऐसा जालिम था जिसका नाम रिगाल कुछ था, ये अपनी पूरी जिंदगी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ लिखता रहा। लगभग 300-400 हिजरी का ये साहब, ये आदमी था। तो कहा जाता है कि मौत के करीब जब आया तो ये चीखता रहा, कहता रहा कि आह अबू हुरैरा, आह अबू हुरैरा, और इसी हालत में वफात पा गया। गोया कि उसे अबू हुरैरा की वजह से, रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से उसे अज़ियत दी जा रही थी। तो जो भी अबू हुरैरा से मोहब्बत करते हैं वो ईमान की निशानी, जो भी अबू हुरैरा के खिलाफ जाते हैं और उनकी शख्सियत में खामी देखना चाहते हैं, उनके दिल में निफाक है और ये अजाब हासिल करने वाले हैं। तो अजीज दोस्तों, अबू हुरैरा एक साहब थे जिन्होंने इस कबीले में इस्लाम कबूल किया और इनकी वालिदा को लेकर मदीना पहुंच गए, लेकिन इनकी वालिदा मुसलमान नहीं हुई। बार बार दावत का काम करते रहे, सुनाते रहे, इस्लाम क्या है बताते रहे, लेकिन उनकी वालिदा ने इस्लाम कबूल नहीं किया। एक बार तो उनकी वालिदा ने हद कर दी। एक मरतबा अबू हुरैरा उनकी वालिदा के साथ बैठे, दावत का काम करते रहे, बातें बताते रहे। उनकी वालिदा इस बार ना के सिर्फ इनकार किया बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में गालियां दे दी। और जब उनकी वालिदा ने गालियां दी तो बड़े मायूस हो गए और घर से बाहर निकले और दौड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा जिन्हें मैं बहुत चाहता हूं, जिनकी मैं बहुत खिदमत करता हूं, लेकिन अब तक इस्लाम में नहीं आई है। आज तो उन्होंने आपके हक में गालियां दे दी, आपको बुरा भला कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें सुनी, सुनकर हंसकर कहे कि अबू हुरैरा सब्र करो, तुम जो काम करते रहो। और उसके बाद हाथ उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की, कहा कि ऐ अल्लाह, अबू हुरैरा के वालिदा को इस्लाम में दाखिल कर दे। सिर्फ इतनी दुआ थी। वापस अबू हुरैरा घर जा रहे हैं, घर में जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, उनकी वालिदा ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसी आवाजें आ रही हैं गोया के पानी बहाया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद उनकी वालिदा ने दरवाजा खोला, गोया के वो नहा रही थी। घर में दाखिल हुए अबू हुरैरा, तो अबू हुरैरा को देखते ही उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हो गई हूं। अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए, रोते हुए गए, जाके कहने लगे या रसूलुल्लाह, आपकी दुआ फौरन फिक्स आ गई, आपकी दुआ अल्लाह ने फौरन कबूल कर ली। उसी तरीके से एक दिलचस्प वाकया, अबू महजूरा एक सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे। एक बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके ताल्लुक से हम जानते हैं, एक अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, और उसके बाद एक थे साद अल कर्द, और चौथे थे अबू महजूरा। इनका इस्लाम में आना बड़ा दिलचस्प वाकया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की लड़ाई लड़ गए, ये 10वीं हिजरी का वाकया है। लड़ाई के बाद हुआ है कि बाज नौजवान
चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, मक्के के जिनकी तादाद 10 की थी। अबू महज़ूरा कहते हैं कि मैं 10वां था, 9 मेरे साथ कुरैशी, मेरे साथ दूसरे मुशरिकीन मक्का के थे, और 10वां मैं खुद था। हमारा प्रोग्राम में था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। तो हम 10 निकले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जहां गया था वहां जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा, कब हम कत्ल करेंगे। तो इत्तफाकन नमाज का वक्त आ गया था, सहाबा उठे, एक सहाबी ने अजान दी। जब ये अजान दे रहे थे तो ये बगल के वादी में थे ये 10, तो इन्होंने अजान सुनी तो मजाकन उन लोगों ने नकल उतारना शुरू कर दी। 10 खड़े हो गए और 10 ने अजान दी। बास लोग बीच में रुक गए। आखिरी में अबू महज़ूरा जब अजान दे रहे थे, इनकी आवाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बड़ी खूबसूरत आवाज है, बेहतरीन आवाज है, ऐसे महसूस होता है कि कोई उस वादी में है, जाओ उन्हें पकड़ कर लाओ। 4 साहबा गए, 10 को पकड़ कर लाए जी, लेकर आके सामने हाजिरी दे दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप लोग अजान दे रहे थे? कहा कि हाँ हम लोग अजान दे रहे थे। आखिरी में किसने अजान दी? लोगों ने बताया कि ये अबू महज़ूरा है। अबू महज़ूरा को बुला के सामने बैठा लिया, सीने में थपके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थपके कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो। अबू महज़ूरा ने ऐसा महसूस किया कोई रोक नहीं रहा है उन्हें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत कहा तो इन्होंने भी साथ शहादत कह दी, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, मैं तुम्हें मक्के का मुअज्जिन बना रहा हूँ, जाओ आज से तुम्हारा काम यह है कि तुम नमाज के वक्त अजान दोगे। और उसके बाद अबू महज़ूरा चले गए और जिंदगी भर अजान देते रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा दिलचस्प वाक़या है इनका, अबू महज़ूरा का। उसी तरीके से एक सहाबी थे जिनका नाम उर्वा बिन अबी जईद। ये सहाबी बड़े होशियार थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, ऐसे महसूस होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बकरी की जरूरत थी। इन्हें देखा तो कहा कि ये लो 1 दीनार, जाके एक अच्छी बकरी खरीद कर लाओ। उर्वा सीधे बाजार गए, बाजार जाकर देखा कि एक साहब बकरियां बेच रहे हैं। पूछा कि बकरी कितनी है? वो साहब ने कहा कि 1 दीनार। उसे गुफ्तगू करना शुरू किया, बार्गेनिंग करना शुरू की, यहां तक कि उसे 1 दीनार में 2 बकरी बेचने पर मजबूर कर देते हैं। और वो साहब 1 दीनार लेके 2 बकरियां दे देते हैं। ये 2 बकरियां लेके बाजार से बाहर जाते हैं, फिर वहां पर रुक के बकरियों को बेचने की कोशिश करते हैं। एक आदमी आता है, एक बकरी खरीद लेता है 1 दीनार में। तो 1 दीनार लिए, 1 बकरी अपने साथ लिए, सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि या रसूलल्लाह, ये लीजिए आपका दीनार और ये लीजिए आपकी बकरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कैसे भाई, आप तो दीनार वापस कर दिए, बकरी भी साथ लाए हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो उर्वा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके पैसे लेकर जाकर मैंने इन्वेस्ट की है ना, 2 बकरियां खरीदी, 1 बकरी बेचा और 1 दीनार वापस लाया हूं आपके लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद आया और उसके बाद उर्वा के हक में दुआ की, कहा कि अल्लाहुम्मा बारिक फी सफ़क़ती यमीनी, अल्लाह उर्वा के हर तिजारत में बरकत देना, हर ट्रांजैक्शन में बरकत देना। और मामला यहां तक पहुंच गया कि कभी कभार एक मरतबा बाजार में जाते, 1 दिन में 40,000 दीनार कमाते, 1 दिन में 40,000 दीनार कमाते। और ये जब भी तिजारत के लिए जाते, इनके साथ लोग जमा हो जाते, 4-5 लोग। पूछते कि क्यों भाई? कहते हैं कि नहीं, आपके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बाजार में दाखिल हों और आपके साथ बाजार में तिजारत करें। लोग इनके साथ जाते, उन्हें भी फायदा होता। तो ऐसे बाबरकत सहाबी बन गए थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के हक में तो तिजारत की दुआ ऐसी की कि अब्दुर्रहमान बिन औफ जब वफात पाए, इनकी विरासत तकसीम हुई। अब सुनिए विरासत आप, 7,000 घोड़े, 10,000 से ज्यादा बकरियां और अनगिनत ऊंट, ये सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टीज है ना। अब इनके इमूवेबल प्रॉपर्टीज देखिए कि अनगिनत बागात हैं, कहां बागात हैं इनको खुद नहीं मालूम। और उसके बाद ढेर सारे घर हैं, कई सहाबा को इन्होंने घर दिए। एक मरतबा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर दिया, उनकी वफात के बाद बेचे तो 40,000 दीनार निकल आए, बड़ा घर दिया, कई लोगों को बाग दिए। उसके अलावा घर में इनके पास सोने के ईंट थे, सोने के ईंट थे। जब तकसीम का मामला आया तो लोग तोड़ तोड़ के तकसीम किए, सोने की ईंटों को तोड़ तोड़ के फलां को दिए, तोड़ के। इनके बच्चे भी ज्यादा थे तो सोने की ईंटों को काट काट के तकसीम किए, बच गए तो लोगों में तकसीम किए। इतनी दौलत थी, इतनी जबरदस्त दौलत इन्होंने कमाई। अब जब मदीना आए तो थे क्या? मदीना आए तो बिल्कुल नहत थे, मक्के में सब कुछ छोड़ दिए, मदीने में दाखिल हुए, कुछ भी नहीं है, फूटी कोड़ी पैकेट में नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबीअ को बुलाकर कहा कि देखो साद, आज से अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम्हारे भाई हैं, अब तुम दोनों
भाई भाई हो। अब साद बिन रबी ने ऐसा मुजाहरा किया, तारीख अब तक अश करती है कि ऐसे भी लोग हो सकते नहीं है। साद बिन रबी ने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ आइए, ये मेरा 2 घर हैं, ये घर मैं आपको दे देता हूँ, ये घर आप ले लीजिए, इसके अंदर एक एक घर में एक बीवियां हैं, एक बीवी को तलाक दे देता हूँ, आप उनसे शादी कर लें। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा बारकल्लाहु फी मालिक व फी अहलिक, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारे आलो औलाद में बरकत दे, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दें कि कहाँ से बाजार को जाना है। तो साद बिन रबी गए और बाजार की तरफ गए, बता दिए कि रास्ता इधर ही है। पहले दिन गए, 1 दिरहम का पनीर खरीदे, बिजनेस शुरू किया, यही इन्वेस्टमेंट है, 1 दिरहम पनीर खरीदे, बिजनेस में लगाए, उसे बेचे, 1 दिरहम 2 दिरहम हुआ, 3 दिरहम हुआ, यहां तक कि उन्होंने शादी कर ली। शादी किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया। इत्तफाकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद में देखा कि उनके कपड़े में जर्द रंग की अलामत है। ये आमतौर पर नौजवान जो नए शादी करते हैं वो लगाते हैं इत्र, उनके कपड़े में जर्द रंग, पीले रंग की अलामत देखी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शादी कर लिया आपने? कहा कि हाँ रसूलुल्लाह हमारे तो शादी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बताया, है ना। आज अगर किसी को दावत नहीं दे तो फोन डाल कर लाएंगे, कीजिए दावत दीदी जी, आज हमारे पास ये मालूम है, उनको कोई ताल्लुक ही नहीं हो, कभी कभार देखेंगे दावत ही दी नहीं ना मुझे तुम्हारी शादी में जी, गोया के दावत देना ऐसे समझ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बताए, खुद इनकी शादी हो गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बताया कि हाँ या रसूलुल्लाह मेरी शादी हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा औलिम वलो बिशाह, ये अगर बकरी भी है तो उसे ज़बह करके फौरन वलीमा करो तुम। उसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने वलीमा की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमे में आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए दुआएं दी, कहा कि अल्लाह तुम्हारी तिजारत में बरकत दे। और उसके बाद ये दुआ इतनी जबरदस्त फिक्स हुई कि 3-4 साल के बाद माई आयशा कहती हैं कि हम घर में बैठे थे, अचानक कड़क की आवाज सुनाई दी, हम जन्नल से भागकर खिड़की से बाहर देखा तो मालूम हुआ कि 2000 ऊंट आए और हर ऊंट पर ढेर सारा माल है। मैंने पूछा कि ये किसका माल है? लोगों ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल है। और उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ मस्जिद में थे और खबर पहुंची कि मदीने वाले उनके दिलों में खलबली मच गई है कि आपने क्या ला लिया है, इतना सारा माल ला लिया आपने, कैसी तिजारत आपने की। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ उठकर कहने लगे कि क्या ये लोग ये दौलत देखकर ताज्जुब में पड़ गए हैं, इतनी बड़ी दौलत देख के ताज्जुब में पड़ गए? खुदा की कसम आप लोग सुन लीजिए, ये ऊंट और ऊंट पर जो भी है सब अल्लाह के लिए। यहां तक कि रस्सी भी नहीं ली, ऊंट पर जो रस्सी थी उसे भी छुआ तक नहीं, बल्कि ऊंटों को देखा तक नहीं, कहा कि सब तकसीम कर दी जाए और पूरे के पूरे ऊंट तकसीम कर दिए गए। अजीज दोस्तों, ये थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। और उसके बाद इनकी खास खूबी ये थी, अल्लाह ने जब इन्हें दौलत दी, कई दिन जिंदा रहे। ये अहम आदमी थे जिन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया। उस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ अहम आदमी थे जिन्होंने लोगों के दरमियान गुफ्तगू करके उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को चुना था। तो ढेर सारी दौलत थी और आखिरी जमाने में ये अपनी दौलत में एक हिस्सा कहते थे कि बदरी लड़ाई में जो भी शामिल थे उनके लिए स्टाइफंड दूंगा, ओहद लड़ाई में जो शामिल थे उनके लिए मेरी दौलत में से हिस्सा, और जो लोग खैबर में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके लिए हिस्सा। और बाद सहाबा को चुन चुन के बुला बुला के उन्हें जमीनें देते थे। आपने सुना माई आयशा को एक बहुत बड़ा घर दिया। इस ढंग से इन्होंने अपनी पूरी दौलत सर्फ की, लेकिन सुभान अल्लाह कभी भी गरीब नहीं हुए। आपने सुना जब वफात पाए तो इनके पास सोने के ईंट थे, लोगों ने तोड़ तोड़ कर तकसीम की। कैसे अजीज दोस्तों, इतना खर्च किए, इतना लोगों को दिए, उसके बावजूद दौलत में कमी नहीं आई। यही तो हम उसूल आपको बताते हैं कि आप दौलत अल्लाह के राह में सर्फ कीजिए, आपकी दौलत कम नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कसम खाई, वल्लाहि मा नक़स सदक़तुम मिन माली शैआ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, दौलत में से कभी भी सदका कुछ भी कम नहीं करती। आप दीजिए, कम नहीं होंगे, चैलेंज है। लेकिन शर्त यह है कि आप अल्लाह के लिए दें, दिखावे के लिए नहीं, नामो निहात के लिए नहीं, इसके लिए नहीं कि मैं मालदार हूं लोगों को मालूम हो जाए, अलल ऐलान डंके की चोट में दिखाने के लिए नहीं। आपने अल्लाह के लिए दी है तो याद रख लीजिए आप कभी भी गरीब नहीं होंगे। और अल्लाह ताला ने वादा किया है, इब्न आदम अनफिक उनफिक अलैह, ऐ आदम के लौंडे अल्लाह के राह में सर्फ कर, मैं तुझ पर सर्फ करूंगा। अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इन्होंने किन लोगों पर मार सर्फ किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बदरी सहाबा पर, कौन थे उसमें से? बहुत सारे दीनी उलमा थे, इनके जरिए से दीन फैला था। और उसके बाद ओहद के सहाबा से, इनके जरिए से दीन फैला था। पैसे लगा रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं, पैसे सर्फ कर रहे हैं, सही जगह सर्फ कर रहे हैं। आज हम लोग कहां सर्फ कर रहे हैं अपने पैसे? तस्वीर कीजिए, आप हिसाब लगाइए।
और मुझे एक बहुत बड़े फलसफे की बात याद आ रही है कि देखिए, आपके पास जो दौलत है वो जानी है ना। आपके पास जो दौलत है, किसी के पास पैसे नहीं रहे, आज या कल आपके पैसे जाएंगे। आप जमाइए जितना जमाना चाहते हैं, लेकिन जाएंगे पैसे जरूर। वो बीमारी के जरिए से हो, या फिर आप फकीर होने के जरिए से हो, या फिर आप किसी ना किसी जरिए से आपके पास से पैसे जाने वाले हैं। पैसे किसी के नहीं रहे। होशियार आदमी यह है कि जाने वाले पैसे सही ढंग से चले जाएं, जाते वक्त भी फायदा पहुंचाए, जाते वक्त आखिरत के बैलेंस में चले जाएं। कितना होशियार आदमी है। तो अजीज दोस्तों, ये जो पैसे हमारे पास जमते हैं, इसका सही मसरफ ढूंढ के खर्च कीजिए। अजीज दोस्तों, इसे अगर हम दीन में लगाएं तो याद रख लीजिए सदका जारिया है। आपने पैसे लगाए और एक आदमी का अकीदा दुरुस्त हो गया। आपने पैसे लगाए, एक आदमी दीनदार हो गया। आपने पैसे लगाए, एक आदमी बेनमाजी था, वो नमाजी बन गया। तो आपके पैसों का अजर सोचिए। आप ये नमाज जिंदगी भर पढ़ेगा तो आपको अजर मिलते रहेगा। फुलां का अकीदा दुरुस्त हो गया, जिंदगी भर उसने तौहीद सुनाई, वो अजर आपको मिलते रहेगा। तो होशियार आदमी अपने सदक़े को सही जगह डालता है। याद रख लीजिए, सदका का सही मसरफ यह है कि आप दावत के काम में लगाएं, तौहीद के काम में लगाएं, दीनी मराकिज को दें। हम खुद इस मरकज में पैसों के मोहताज। आप जब बैठे हैं, हम चाहते हैं कि मस्जिद बनाएं, ये काम और आगे बढ़ाएं और बात आगे फैले, और लोगों को इससे कितना ज्यादा इस्तेफादा हो रहा है। आपने दिया 500 रुपए, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि 500 रुपए के जरिए हो सकता है कि एक बच्चे ने कुरान हिफ्ज कर लिया हो सकता है कि एक बच्चे ने सही ईमान दुरुस्त कर लिया हो, आपको नहीं मालूम। ये सब आपके आखिरत के बैंक में जमा होते रहेंगे। तो हम आपसे ज़िम्नन मुतालबा करते हैं कि आप हमारे मरकज़ के साथ ताउन करें। हमको चाहिए कि इस मरकज़ के एक्टिविटीज़ चलाएं। इसके खर्च आते हैं, माहाना खर्च इसके 10-15 30-35 हज़ार के सिर्फ किराए निकल जाते हैं, और लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक का खर्चा है। ये खर्चा अजीज़ दोस्तों आप लोगों के ताउन से हो रहा है, आप लोगों की मदद से हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस बार और ज़्यादा दें, और ज़्यादा आप इसके ताउन करें। और रमज़ान का महीना है, आपको देना ही देना है। आप तौहीद में हैं, आप मरकज से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कोई और चारा नहीं। आप कहीं और दे नहीं सकते, हरगिज़ दे नहीं सकते। आपको यहीं पर देना है ना। आपको यहीं पर पैसे लगाना है, क्योंकि आप इधर दीन सीख रहे हैं, इधर आप कुरान हदीस सुन रहे हैं, है ना। आप इधर सुनेंगे और कहीं दूसरी जगह देंगे, जायज़ है ये नहीं। आपको इधर ही देना पड़ेगा। आप अपने पैसे इधर लगाएं और देखेंगे इसकी कैसी बरकत होती है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपकी दौलत में कभी भी कमी नहीं होगी, और आपकी तिजारत में जरूर तरक्की होगी। आप अपने आलो औलाद में नेकी देखेंगे। आलो औलाद में मैं बताता हूं आपको, ऐसे ऐसे अफराद हैं जिनके पास जितने जमीनें उनको खुद नहीं मालूम, लेकिन उनका बेटा इतना फरतूत निकला है, उनकी औलाद इतनी फरतूत निकली कि ये जितने पैसे जमा किए हैं वो एक डिनर करता है बस, है ना। इन चुड़ियों के जैसे इन्होंने पैसे जमाए, वो एक डिनर करके पूरे पैसे उड़ा देता है, कोई मामला नहीं उसके लिए, है ना। अजीज दोस्तों, औलाद में बरकत होगी अगर आप सदका करेंगे। आप अगर सही पैसा लगाएंगे, आपके औलाद में बरकत है। तो याद रख लीजिए, अल्लाह ताला सदका करने वालों को कभी भी फकीर नहीं बनाता। सदका करने वाले ईमान का सबूत देते हैं। सदका करने वाले ये कहते हैं कि हम हमारे अंदर निफाक नहीं है, निफाक नहीं, हम मुनाफिक नहीं है, इसका सबूत देते हैं सदका करने वाले। तो यहीं पर अपनी बात रोकते हैं। इंशाल्लाह कल हम दूसरे मौजज़ात के साथ आपके पास हाजिर होंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा, जो भी सुना है, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सवाल ये कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाजें पढ़ाए हैं, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी पढ़ाया है? पता नहीं आपने जनाजे के साथ निकाह को क्यों जोड़ लिया है, आपके दिल में क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमको जो है हदीसों से मालूम होता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह निकाह पढ़ाए हैं, और निकाह के लिए कोई ख़ास मजलिस की ज़रूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही पढ़ा देते हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब का निकाह बुला के मस्जिद में कर दिया, लोगों को पता ही नहीं। एक मरतबा अली बिन अबी तालिब आप साहब से मुलाकात करने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका चेहरा देखा, कहा कि या अली लअल्लका तुरीदु फातिमा, अली तू फातिमा से शादी करना चाहता है। अली दंग रह गए, है ना, वो कुछ भी नहीं बोले, बिठा दिए। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि लो भाई 4 दिरहम, जाओ जाके खुशबू खरीद लाओ, खजूर खरीद लाओ और बाज़ बर्तन खरीद लाओ। वो गए, पूरा सामान तैयार किए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की शादी कर दी, निकाह पढ़ाया, शादी कर दिया, मामला खलास, है ना। और वो भी हम वाक़या जानते हैं
कि एक औरत आई रज़ियल्लाहु अन्हा, आके कहने लगी या रसूलल्लाह मैं जो है आपसे शादी करना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फ़िलहाल उसका जो है मोहताज नहीं हूँ। इतने में एक सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर आपको हाजत नहीं तो मुझे आप उससे शादी करवा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कुछ है पैसा आपके पास? कहा कि या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल बैंक बैलेंस ज़ीरो है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्या करे आदमी के, कुछ भी नहीं है, मेहर में तो कुछ देना है, कुछ है चेक करो भाई। कहा कि नहीं कुछ भी नहीं या रसूलल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अच्छा कुरान याद है? कहा कि हाँ मुझे कुरान याद है। कौन से सूरह याद हैं? उन्होंने बताया कि ये सूरह याद है। कहा कि आपके पास तो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस। कहा कि ज़व्वजतुका बिमा मअका मिनल कुरान, तुम्हारे पास जो कुरान है उस औरत को पढ़ा देना, यही मेहर है, निकल जाओ आप। दोनों की शादी आप शासन करवा दी, है ना। बिल्कुल जो है सादा शादी थी, आप जैसे नहीं, आप है ना शादी से पहले 6 महीने पहले आप प्रोग्राम बनाते हैं, शादी फिक्स करते हैं और उसके बाद जो है शादी खाना देखते हैं और उसके बाद कर्ज देते हैं। जिनके पास लड़की है वो जो है गोया के कब्र में दाखिल होकर बाहर निकले हैं, मौत को देखकर वापस आए, ये सब झेल झेल के थक के आखिर में शादी करते हैं और उसके बाद अल्लाह खैर सल्लाह फिर बच्ची घर आ गई वापस। जी, इस वजह यह है कि दौलत को बुनियाद बना के शादी किया। शादी करने का तरीका यह है कि आप दीन को बुनियाद बनाएं, अखलाक को बुनियाद बनाएं। और आप शासन में क्या कहा, इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजुहु, अगर तुम्हारे पास कोई आदमी आया जिससे आप दीन के एतबार से मुतमईन है, उसके अखलाक से मुतमईन है, तो शादी कर दो। व इल्ला तकुन फिल अर्द फितना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जमीन में फितने होंगे। तो हमारे पास एक आदमी जिंदगी भर कमाता है और उसका टारगेट ये होता है कि जबरदस्त शादी करूंगा, पता नहीं कहां से इन्होंने इतना बड़ा टारगेट फिक्स कर लिया। काश इन्होंने ये टारगेट फिक्स किया कि भाई मैं जो है अपनी जिंदगी मस्जिद बनाऊंगा, आहा क्या जबरदस्त टारगेट है ना, बेहतरीन टारगेट। अगर इसने सोचा कि भाई मैं जो है अपनी जिंदगी में एक यतीम खाना बनाऊंगा, जबरदस्त टारगेट है। इसके लिए आदमी वाकई मेहनत करना चाहिए, खून बहाना चाहिए, है ना। ये इसके लिए शादी करूंगा, शादी तो होगी आपकी, है ना, आप नहीं चाहेंगे तो आप शादी करके रख देंगे। शादी तो इसके लिए आप इतना बड़ा टारगेट। और बाज लोग सोचते हैं कि ऐसी शादी करूंगा मेरी लड़की की 4 गलियां बात कर लेना जी, पूरे जो है रिकॉर्ड डाल के खिला के रिकॉर्ड कर दे क्या क्या खिलाया भाई याद आने के लिए जी। अजीज दोस्तों, ये उन लोगों की हरकत है जिन्होंने आखिरत से अपने आप को भुला दिया है ना। शर्म नहीं आती लोगों को, सबको खिलाते हैं और हर एक चटनी भी रिकॉर्ड करते हैं, मीठा खाना चटनी खा सब रिकॉर्ड कर रखते हैं, पता नहीं किस लिए, है ना। और उसके बाद देखिए हंगामा मचता है शादी के लिए, पूरा जो है नीचे का ऊपर पूरी दुनिया पूरी दौलत सट देता है आदमी, दोबारा गोया कि वो रिनोवेट हो जाता है, दोबारा नई शादी करता है। ये हिंदुओं का है, हिंदू ऐसा करते हैं और उनके पास एक ही शादी होनी है, शादी हो गया तो आदमी खत्म। और शादी इनके लिए सब कुछ है। हम मुसलमानों के लिए शादी सादी है, आसान है, इसलिए उनके पास आप देखते हैं कि बेहयाई आम है, हराम आम है। हम मुसलमानों के पास ऐसा नहीं है। काश हम में से बाज़ अफराद ऐसे शादियां कर कर दिखाएं जो बिल्कुल आसान हो, ताकि दुनिया को मालूम है ना। लोगों को मालूम नहीं होता, लोग समझते हैं कि शादी ऐसी होनी चाहिए और डिफॉल्ट एक माइंड सेटअप बना हुआ है, बिल्कुल सादी शादी कर कर दिखाना चाहिए और उन्हें मालूम होना चाहिए कि शादी ऐसी ही होती है। अल्लाह ताला हम और आपको तौफीक दे कि ऐसे आसान शादियां करें, आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ भाई जी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में पढ़ाई हैं जी, पता नहीं आपने निकाह और जनाजे से क्यों जोड़ लिया, आप सोच के जवाब दीजिए जी। सवाल ये कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे साथ हर आदमी के साथ शैतान होता है। तो एक सहाबी ने सवाल किया रसूलल्लाह आपके साथ भी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो कद असलम, वो तो जो है वो तो मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुसलमान हो गया। तो अब सवाल ये कर रहे हैं कि क्या शैतान मुसलमान हो सकता है? हाँ हो सकता है। हम देखते हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, शैतान कौन है? शैतान इंसानों में भी होते हैं, आप शायद इससे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कैसे कैसे शैतान है। जिनों में भी शैतान है। शैतान 2 जगह है। जो भी आदमी फितना बर्पा करता है, जो भी आदमी अल्लाह के रसूल के खिलाफ काम करता है, जो भी आदमी जो है उसका मकसद ही ये होता है कि फितने बढ़े, ये आदमी शैतान है, इंसानों में का शैतान। वैसे जिनों में भी शैतान है और इब्लीस जिनों में से है। और जिनों में हम देखें कि कई लोग मुसलमान हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जिन का बहुत बड़ा गौल आया और मुसलमान हो गया। तो जिन मुसलमान हो सकते हैं, तो हर आदमी के साथ जो शैतान है वो भी जिन है, तो वो क्यों नहीं मुसलमान हो सकता? जरूर मुसलमान हो सकता है। वल्लाहु आलम। हाँ
घोड़ों खा सकते? सवाल ये कर रहे हैं कि क्या घोड़े का गोश्त खा सकते हैं, है ना, घोड़े को ज़बह कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अस्मा बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़बहना खैलन, हमने घोड़ा ज़बह किया और हमने घोड़ा खाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो घोड़ा ज़बह करके खा सकते हैं, गोश्त हलाल है, कोई शक नहीं। लेकिन आमतौर पर लोग ज़बह नहीं करते क्योंकि बहुत कॉस्टली है, 1.5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए का को ज़बह करके कौन खाएगा जी? इतना कॉस्टली चीज़ जो है खाते नहीं, लेकिन खाना जायज़ है, खाना जायज़ है। सवाल ये कर रहे हैं कि जो इंसान के साथ जो शैतान होता है ये उसके लिए ख़ास है या फिर ऐसे पैदा होते रहेंगे, है ना? नहीं, हर आदमी जैसे ही पैदा होता है उसके साथ उसका शैतान पैदा होता है, और जो वफ़ात पा जाता है साथ उसका शैतान वफ़ात पा जाता है, उसके साथ रहता है जी। वल्लाहु आलम। सवाल ये कर रहे हैं कि कुत्ता अगर लग गया जिस्म से, कपड़े से, तो नहाना है, नहा के नमाज पढ़ना है या नहीं है? तो आप बहुत दूर चले गए। हम ये कहेंगे कि कुत्ता आपको लग गया और कुत्ता गीला नहीं है और आपके कपड़े गीले नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका वज़ू नहीं टूटता, आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कुत्ते का मुंह नजिस है, मुंह में उसका जो लुआब है वो नजिस है, वो आपके कपड़े में पड़ जाए तो आपके कपड़े को आपको धोना पड़ेगा, बस, नहाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका वज़ू भी नहीं टूटता है, वज़ू नहीं टूटता है, कपड़े कुत्ते के लगने से आपका वज़ू नहीं टूटता है। वज़ू सिर्फ 6 चीज़ों से टूटता है। आप गहरी नींद सो गए, हवा खारिज हो गया, सामने और पीछे के प्राइवेट पार्ट से कुछ ना कुछ निकल गया तो आपका वज़ू टूट जाता है। आपको गहरी नींद आ गई, सो गए, आपने ऊंट का गोश्त खा लिया तो फिर जो है वज़ू मुतय्यन चीज़ें हैं, इससे वज़ू टूटता है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता, है ना? कुत्ते के लगने से वज़ू नहीं टूटता। अगर कुत्ता नजीस है, कुत्ता गीला है, आपके कपड़े को लग गया तो भी आपका वज़ू नहीं टूटता, आप सिर्फ अपने कपड़े को धो लें। अगर कुत्ता गीला है या फिर आपका कपड़ा गीला है, कुत्ता भी सूखा है, आप भी सूखे हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर उसका मुंह लग गया तो फिर धोना पड़ेगा। वल्लाहु आलम। बिल्ली के लिए मामला नहीं है, बिल्ली का अगर थूक भी आप पर पड़ गया तो बिल्ली के लिए मामला नहीं है। वल्लाहु आलम जी। हाँ, सवाल ये कर रहे हैं कि मिट्टी से धोना ज़रूरी है। हाँ, वो जो है अगर आपके भगोने में, आपके बर्तन में उसने मुंह डाल दिया, वो बर्तन के लिए, आप अपने कपड़े नहीं, कपड़े 7 मरतबा धोएंगे क्या घर में? ये भगोने बर्तन को 7 मरतबा धोएंगे और 8वें मरतबा मिट्टी से धोएंगे। वल्लाहु आलम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।